सेशन है। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स किस चीज का नाम है, जिसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फायदे क्या नुकसानात है, हम डिटेल में आज सीखेंगे। सीखना भी चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट कोई भी सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं, इट्स मीन्स आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त ई कॉमर्स कहलाता है। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सहूलत देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं आसान लफ्जों के अंदर। ठीक है। जिस तरह अपने मोहल्ले के अंदर अपने एरिया के अंदर दुकान खोलते हैं, इसी तरह आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी दुकान खोल सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप अपना कारोबार करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, तो आप अगर दुकान खोलें, आपको कम से कम 30-40 लाख 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है दुकान खोलने के लिए एक आम से एरिया के अंदर। ठीक है। और यही दुकान अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो $1 के अंदर आपकी शॉप ओपन हो जाती है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर आप मोहल्ले में दुकान ओपन करें, जैसे 30-40 लाख लगा भी लिया, आपने माल डाल लिया उसके अंदर, तो आपके पास 10-15-20-50-100 कस्टमर आ सकते हैं आपके इर्द गिर्द के एरिया से, अगर आप पब्लिसिटी करें तो। अगर यही दुकान अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आपके पास पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ की आबादी, यानी लाखों लोगों तक अपन मैसेज आप पहुंचा सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी प्रेजेंस मौजूद है। तो कितना कितनी बड़ी पोटेंशियल आपके पास है, कितना बड़ा ग्राउंड आपके पास है, कितनी बड़ी मार्केट आपके पास है। लाखों लोगों तक आपकी दुकान पहुंचेगी, आपका ऐड देखेंगे, आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लाखों नहीं तो हजारों तो खरीदेंगे। तो इतनी बड़ी पोटेंशियल आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक महीने के अंदर हमने 5 मिलियन से ज्यादा यानी 50 लाख से ज्यादा की सेल्स की, एक दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा की सेल्स की। तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि महीने की करोड़ों अरबों रुपए की सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये करोड़ों लाखों की बातें ना करें, हमें बताएं कि हम कितना अर्न कर सकते हैं अगर हम ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम ये ट्रेनिंग सेशन लेते हैं एज अ बिगनर, एज अ स्टूडेंट, हमारी क्या अर्निंग हो सकती है, क्या होगी। तो चले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ डेली की 10 प्रोडक्ट बेचें, जो कि आसानी से आप बेच सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। 10 प्रोडक्ट हंस के बिक जाती है। ठीक है। और एक प्रोडक्ट के पीछे लेट सपोज आपको 500 बचता है नेट प्रॉफिट। मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि आपको हम 1500 2000 1300 का प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन सारे खर्चे निकाल के, डिलीवरी कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट और रिटर्न कैंसिलेशन सब कुछ मिला के, सारे खर्चे निकाल के आपको 500 बचता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 5 से 5000 पर डे आप 5000 अर्न कर सकते हैं, महीने का 1.5 लाख आप अर्न कर सकते हैं। तो इतनी पोटेंशियल है अगर आप एज अ स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो चले 1.5 लाख छोड़े, लाख 1.25 लाख तो आपकी पॉकेट में आएगा। बाकी भी रिटर्न निकालने, कैंसिलेशन निकालने। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। तो दैट्स वाई आपको काम सीखना चाहिए। अच्छा जी, एक फायदा मैं आपको और बताता चलूं, फिर हम इसकी आउटलाइन देखेंगे हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो लोकल शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने का वो ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस है। ये कोई जॉब नहीं है। ये सिर्फ स्किल्स नहीं है कि आपने सीखा, आपको ये स्किल सीखते हैं, इसके अलावा तो आप स्किल सीखते हैं, आप उससे मास्टरी हासिल करते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, 3 माह 6 माह आपको लग जाते हैं। फिर आप क्लाइंट का वेट करते हैं, क्लाइंट आता है, वो आपको प्रोजेक्ट देगा तो आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको काम नहीं मिलेगा। ये आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है, नौकरी मिलेगा तो आपको काम मिलेगा, आपकी सैलरी आएगी, वरना आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन या एक महीने के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी क्लाइंट का वेट नहीं करना, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। जब बिजनेस है, आपने काम सीखा, अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, किसने आपको रोका है? ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का ये है कि आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता, किसी पर डिपेंड नहीं होना सर पड़ता। एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स मोबाइल से होते तो थोड़ा सा स्क्रीन को आप जूम कर देंगे तो वो देखने में इनके लिए आसानी होगी। शुक्रिया। ओके। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का। अच्छा जी, उसके बाद हम आउटलाइंस की बात कर लेते हैं। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, क्या ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है या एक्सपर्ट लोगों के लिए भी है या एडवांस लोगों के लिए भी है? तो ये इंशाल्लाह ताला जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं, वो लोग भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हम बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक की तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ बिगनर लेवल की चीजें सिखा दी जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। हम ए से स्टार्ट करेंगे, हम जी तक जाएंगे, अलिफ से स्टार्ट करेंगे ये तक जाएंगे, आपको ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा, इस कोर्स के 3 मॉड्यूल्स होंगे। इस कोर्स के अंदर 3 चीजें हम सीखेंगे, यानी एक कोर्स के अंदर 3 3 कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। नंबर 1 शॉपिफाई, कंप्लीट शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई पे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, शॉपिफाई की सर्विसेज आप मार्केट में दे सकते हैं।
तो कंप्लीट शॉपिफाई आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। 6 बिलियन प्लस पीपल का डाटा मौजूद है। अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग आपको आ गई, ना सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप मार्केटिंग की सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं, आप दूसरे लोगों की प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। ये सोने पे सुहागा, यकीन करें। उसके बाद टिकटॉक मार्केटिंग, एक बहुत आउट क्लास किस्म का प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको दिनों के अंदर, जो आपको घंटों के अंदर आपको लाखों की सेल्स ला के दे सकता है। इतना पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। तो टिकटॉक मार्केटिंग भी हम लोग सीखेंगे कि हम टिकटॉक पे मार्केटिंग कैसे करेंगे और कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं जो इस पे आपको बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें सिखाई जाएंगी। ओके हो गया। अच्छा जी, हम शॉपिफाई की बात कर लेते हैं। शॉपिफाई के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, हम आज सिर्फ डिटेल्ड आउटलाइन देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इसमें सीखने जा रहे हैं। अच्छा जी, शॉपिफाई के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, अपने पास एक नोटबुक और पेंसिल रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप आगे काम कर सकते हैं, आगे काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो। अच्छा, 3 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? देखें, सबसे पहला मॉड्यूल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, A to Z हर चीज आपकी अपनी होगी, उसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, आप प्राइवेट लेवल के अंदर काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, यानी आप आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना ब्रांड है, ये प्राइवेट लेवल है। ठीक है, पहला मॉड्यूल हो गया। सेकंड मॉड्यूल हमारे पास होता है व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल में क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही हैं, हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ये होता है व्हाइट लेवल, आसान लफ्जों के अंदर। जो प्रोडक्ट पहले से मौजूद है, हमने ना उसका नाम चेंज किया ना कुछ किया, उसका हमने मार्केट से उठाया और बेचना शुरू कर दिया, ये वाइट लेवल होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि आपको सहूलत देते हैं कि भाई आप उनकी प्रोडक्ट बेचें, वो आपको आपका कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो इसमें फायदा ये होता है कि आपको चीज खरीदने नहीं पड़ती। ठीक है, इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब प्राइवेट लेवल अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, मिनिमम 5 to 10 लाख आपके पास हो, तो आप प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। अगर आप वाइट लेवल करना चाहते हैं तो आपके पास 30-40 हज़ार का बजट भी है, 50 हज़ार का बजट भी है, तो आप इस बजट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप 15-20 हज़ार से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे सर हमारे पास तो इतना बजट नहीं, हमारे पास तो 15-20 हज़ार भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 15-20 हज़ार भी नहीं है, तो आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। जो कोर्स मैं आपको दूंगा, जो ट्रेनिंग सेशन में आपको दूंगा, उसके अंदर मैं आपको शॉपिफाई कंप्लीट सिखाऊंगा, फेसबुक मार्केटिंग सिखाऊंगा, टिकटॉक मार्केटिंग सिखाऊंगा। इससे आप सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। एक स्टोर मार्केट में 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार पाकिस्तानी मार्केट में सेल आउट होता है। अगर आप 10 हज़ार का एक स्टोर भी बेचें, आप 5-6 स्टोर मार्केट में बेच दें, तो 50-60 हज़ार आप बगैर इन्वेस्ट किए, जीरो पेनी के आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टोर मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप टिकटॉक मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। हजार सर्विसेज हैं जो आप इसके अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे परेशान नहीं होना कि इन्वेस्टमेंट होगी तो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपने मेहनत करनी है, शर्त मेहनत ही है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, बिजनेस कॉस्टिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट लेवल में कितना बजट लगेगा, वाइट लेवल में कितना लगेगा और ड्रॉप शिपिंग में कितना लगेगा। ठीक है, अगर बजट नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सर्विसेज बेच के आप ये काम कर सकते हैं। हाउ टू डिजाइन प्रोफेशनल शॉपिंग स्टोर, मैं आपको इसमें आउट क्लास किस्म का स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। एक स्टोर जो 50 हज़ार का बिकता है, एक स्टोर जो 10 हज़ार का बिकता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों होती है, उसकी प्राइस कम क्यों होती है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। एक ऐसा स्टोर कैसे बनाया जाए जो कि 50 हज़ार का, 60 हज़ार का, लाख का। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपना स्टोर बेचते हैं तो आप 1-1 लाख भी चार्ज कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से। अच्छा, मैं इत्तेफाक सी बात है, अभी 1 मिनट पहले मैंने जब फेसबुक लॉग इन की तो एक पोस्ट मेरे सामने आ गई थी, मैं वो आपको दिखाता हूँ। यह पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रुप है, यहाँ पे इंटरनेशनल बंदा है जो बाहर का है, उसने लिखा हुआ नीड समवन टू ऑप्टिमाइज माय शॉपिफाई प्रोडक्ट पेजेस। ठीक है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए मेरे प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सके। उसका बजट कितना है, $250, $250 वो आपको पे कर रहा है, सिर्फ स्टोर नहीं बनाना, स्टोर पे जो पेजेस बने हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसके कीवर्ड्स को, उसको एसईओ के मुताबिक। तो ये सिंपल सा काम है। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम 1 या 2 दिन का काम है। तो $250 का बजट है। आप ये देखें कि $250 कितना बनता है अगर आप एक छोटा सा क्लाइंट पकड़ लेते हो, ये आपको फेसबुक से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 250 को मल्टीप्लाई करूँ, 280 रेट चल रहा है समथिंग, तो 70 हज़ार का काम है ये।
जो आप एक दिन में कर सकते हैं। तो ये मैं रैंडमली पोस्ट मेरे सामने आ गई तो सोचा मैं आपको दिखा दूं। तो इतना पोटेंशियल आपके पास है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, 1 रुपया भी आपको नहीं चाहिए काम करने के लिए। आप विथआउट एनी इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टोर हमने डिजाइन कर लिया। स्टोर डिजाइन करने के बाद क्या होगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए। कौन सी प्रोडक्ट बेचें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेचना शुरू कर दें तो बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। उससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनको पूरा करना पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके इस क्राइटेरिया में पूरी उतरती है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में इंशाल्लाह ताला, अगर आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करते हैं तो 99% चांसेस है, 95% चांसेस है वो आपकी प्रोडक्ट चलेगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग आ गई तो आप अपने लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आप दूसरों को हंटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। लोग मार्केट में 5,000, 10,000, 20,000 चार्ज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का। सिर्फ वो ये बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बेचें, ये इसका सप्लायर है, और जो इसकी वीडियो है वो 10,000, 5,000, 20,000 ले लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बाद है प्रोडक्ट हमने ढूंढ ली, प्रोडक्ट हंट हमने कर दी जिसे हम मंडी कहते हैं। अब उसके बाद प्रोडक्ट खरीदे कहाँ से, अगर आपने अपना स्टोर रन करना है तो आपको सप्लायर्स चाहिए, अच्छे सप्लायर्स चाहिए जो आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे सकें, जो आपको सस्ते दामों प्रोडक्ट दे सकें। तो सप्लायर्स कहाँ से ढूंढने, व्हाइट लेबल करनी है तो सप्लायर्स कहाँ से मिलेंगे, प्राइवेट लेबल करना है तो सप्लायर्स कहाँ से ढूंढेंगे, ड्रॉप शिपिंग करनी है तो किन सप्लायर के साथ काम करना चाहिए, हम डिटेल्ड में सीखेंगे। ठीक हो गया, कि सप्लायर्स को कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट भी हंट हो गई, सप्लायर भी हमें मिल गया, उसके बाद बात कर लेते हैं वीडियो की। अगर आपने अपने प्रोडक्ट बेचनी है तो आपके पास एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए। अच्छी वीडियो आपके पास नहीं है तो आपके प्रोडक्ट पे सेल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छी वीडियो हो। ठीक है। अब ये अच्छी वीडियो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये जो 90% लोग करते हैं, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो वीडियोस पहले से मौजूद है उनको डाउनलोड करें, उनको एडिट करें और उनके ऊपर सेल्स लाना स्टार्ट करें। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है वो होता है कि आप अपनी वीडियो खुद क्रिएट करें, खुद बनाएं। ठीक है, जब आप अपनी वीडियो खुद बनाते हैं उस वीडियो को हम कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। जब ये वीडियो आप खुद बनाएंगे, आप नेट से डाउनलोड नहीं करेंगे, इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आते हैं, आउट क्लास किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, दिखने में सिंपल सी वीडियो होती है, आम सी वीडियो होती है, लेकिन लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं यूजीसी के ऊपर, यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर, उस कंटेंट पे जिस जो आपने खुद बनाया है। ठीक है, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाते कैसे हैं, सिंपल सा तरीका होता है, आप प्रोडक्ट घर पे मंगवाएं, उसके रिव्यूज दें कि ये प्रोडक्ट मैंने घर पे, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है, मैंने इसे यूज किया, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान आते हैं, इसको ऐसे यूज करना चाहिए, उसकी क्वालिटीज बताएं, उसके फीचर्स बताएं। आपका यूजीसी बन गया, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कैमरा शाय हैं, आपको लगता है कि आप यूजीसी नहीं बना सकते, आप मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, तो आप मार्केट में किसी से सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ही होगी जो आपको लाखों कमा के दे सकती है। तो लाखों कमाने के लिए आई थिंक 2-4 हजार इन्वेस्ट कर दें, आप किसी से वीडियो बनाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देगी। तो यूजीसी खुद कैसे बनाना है, किसी से कैसे बनवाना है, वो भी हम डिटेल में इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक हो गया। तो वीडियो को जो आप खुद बनाते हैं वो यूजीसी कहलाता है। अगर वीडियो आप नेट से डाउनलोड करते हैं जो पहले से अवेलेबल है, फेसबुक से कर लें, गूगल से कर लें, यूट्यूब से कर लें, पिंटरेस्ट से कर लें, उस वीडियो को हम कहते हैं क्रिएटिव। क्या कहते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, अगर नेट पे अवेलेबल है तो क्रिएटिव कहलाएगा, और खुद बनाइए तो उसे हम क्रिएटिव भी कहेंगे और यूजीसी भी कहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा शॉपिफाई कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक एक बहुत कमाल का स्किल्स है, अगर आपने सीख लिया तो इस वक्त जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, तो फेसबुक जिनको आता है वो 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग करने का। फेसबुक मार्केटिंग इतना आसान नहीं है कि आपने यूट्यूब से कोई देखा, आधे घंटे की वीडियो आपको मार्केटिंग आ गई, ऐसा नहीं होता। इसमें जो जो एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं सीखी कहीं से, तो आप उस किस्म की हाई क्लास किस्म की मार्केटिंग नहीं कर सकते। जो लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, सैलरी अपनी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको फेसबुक ठीक ठाक किस्म की आती है। तो जो लोग 3 लाख सैलरी ले रहे हैं या 2 लाख सैलरी ले रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह आपको जो स्किल सिखाऊंगा वो उसके लेवल की होगी। ठीक है, आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। एक शर्त अगेन वही है कि आपने मेहनत करनी है, अगर आपने मेहनत नहीं की तो सिर्फ आप वीडियोस ही देखते रह जाएंगे, आप कमा नहीं सकते। अच्छा जी, फेसबुक पे काम कैसे करते हैं, फेसबुक के एड्स किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, फेसबुक की साइंस क्या होती है,
फेसबुक हमें एड्स दिखाता है, क्यों दिखाता है, हमारे एड्स लोगों को दिखाएगा तो क्यों दिखाएगा, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, क्या साइंस होती है, हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, फेसबुक के एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको मार्केटिंग आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, वो कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद है मेटा बिजनेस सूट पे काम कैसे करते हैं। मेटा क्या होता है, मेटा आप सबको पता होगा कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जिसमें फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है। तो इन तीनों को मिला के कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फायदे से लिए जा सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है सॉरी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैसेंजर इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। जब इंशाल्लाह ताला आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करेंगे तो आपके पास 50, 100, 200 मैसेजेस डेली बेसिस पे आ रहे होंगे। तो 100, 200 मैसेजेस को खुद से रिप्लाई करना या कोई लड़का इसके लिए हायर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, डायरेक्ट उसका रिप्लाई खुद फेसबुक भी उनको कर देगा और इंस्टाग्राम भी आपके मैसेज का रिप्लाई कर देगा, आपको खुद से रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं फेसबुक पिक्सल के ऊपर। फेसबुक पिक्सल बहुत कमाल की चीज है। ये समझे फेसबुक मार्केटिंग की जान है, रीढ़ की हड्डी है। इसमें क्या होता है, ये समझे कैमरा है। कैमरा का काम क्या होता है, आपकी हरकत को नोट करना, जो भी आप मूवमेंट्स कर रहे हैं उनको नोट करना कैमरा का काम होता है। फेसबुक पिक्सल भी सेम यही काम करता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर कौन लोग आ रहे हैं, वो क्या चीज देख रहे हैं, वो क्या चीज नहीं देख रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो नहीं खरीद रहे हैं, वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो इनिशियल चेकआउट कर रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं, एक एक हरकत उनकी नोट होती है, कहाँ रिकॉर्ड हो जाती है, पिक्सल के अंदर। जिस तरह कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है, इस तरह पिक्सल में हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। इस रिकॉर्ड का फायदा क्या होता है, हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आप इवेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये इवेंट ट्रैकिंग क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके स्टोर के पास 100 लोग हैं और 100 में से 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया, परचेज किया। ठीक है। जब 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया, तो अब आप अगेन जब फेसबुक पे कैंपेन चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, आप फेसबुक को कह सकते हैं कि भाई मुझे ऐसे 10 बंदे और लाके दो जो परचेज करते हैं। क्योंकि फेसबुक का एक एआई सिस्टम है, वो उन चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो फेसबुक अब आपको 10 ऐसे बंदे और ला के देगा जो कि परचेज करते हैं। वैसे नहीं, बंदे नहीं आए तो आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 बंदे थे, लेकिन खरीदा सिर्फ 10 बंदों ने, बाकी 90 बंदे जो होते हैं वो देख के बंद करके चले गए, उन्होंने नहीं खरीदा। तो फेसबुक अब बाकी 90 बंदों को छोड़ देगा, सिर्फ 10 बंदे ऐसे ढूंढेगा जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है। तो ये सब कब मुमकिन है, जब उस वक्त मुमकिन होगा जब आपका पिक्सल क्रिएट होगा, पिक्सल को कनेक्ट करना आता होगा। ठीक है। तो आप इसके इवेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं भाई, फेसबुक को बता सकते हैं कि ऐसे बंदे, 90 बंदे जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट बाय नहीं की, उनको 10% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, ताकि वो मेरी प्रोडक्ट, हो सकता है उनको मेरी प्रोडक्ट पसंद ना आई हो, या उनको लग रहा हो कि इसकी प्राइस ज्यादा है तो वो बंद करके चले गए, आप उन्हें 10% डिस्काउंट दे दो। आप 10% डिस्काउंट 90% लोगों को देना है, 90 लोगों को देना है जो इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं की। ये आप कब कर सकते हैं, आप उस वक्त कर सकते हैं जब पिक्सल में आपके पास डेटा होगा। तो इस वक्त मार्केट में जो लोग फेसबुक ट्रेनिंग ट्रेनिंग सिखा रहे हैं वो पिक्सल की तरफ तो जाते ही नहीं। ठीक है। जाते तो इतना डिटेल में नहीं समझाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है। फेसबुक के ऊपर जो एड्स रन होते हैं, जितनी भी मार्केटिंग होती है, वो सारी की सारी बिजनेस मैनेजर के थ्रू होती है। अगर बिजनेस मैनेजर के पे आप काम करना आपको नहीं आता, बिजनेस मैनेजर बनाना नहीं आता, तो आप एक हाई किस्म की, हाई लेवल की मार्केटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका एड अकाउंट बनता है, आपका एड्स मैनेजर बनता है। एड अकाउंट से मार्केटिंग होती है। ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हम इसे आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है पिक्सल को अटैच कैसे करते हैं बीएम के साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ, पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं शॉपिफाई के साथ, ताकि वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। ये भी हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कंपेन। जब आप फेसबुक के मार्केटिंग करते हैं तो आप एक कंपेन क्रिएट करते हैं। जब आप कंपेन क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करना चाहिए। जब आप मार्केटिंग करते हैं, कंपेन क्रिएट करते हैं, तो फेसबुक आपसे पूछता है कि भाई आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। आपको सिर्फ लाइक्स चाहिए, आपको सिर्फ मैसेजेस चाहिए, या आपको एंगेजमेंट चाहिए, या आपको लीड्स चाहिए, या आपको सेल्स चाहिए। जो भी आपको टारगेट होता है वो आप फेसबुक को बताते हो, फेसबुक आपको उसके हिसाब से रिजल्ट ला के देता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स मिले, तो आपको सिर्फ फॉलोअर ला के देगा। मैं चाहता हूँ मेरी प्रोडक्ट लोग देखें
और मुझे मैसेज करें तो फेसबुक आपको मैसेज वाले लोग ला के देगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, परचेज करें, तो फेसबुक आपको परचेज वाले लोग ला के देगा। तो फेसबुक जब कैंपेन हम चलाते हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना गोल बताते हैं फेसबुक का, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक हो क्या? अच्छा, उसके बाद हाउ टू रन कैंपेन विद प्रूवन स्ट्रेटेजीज, ये बड़ा कमाल की चीज है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस है। किन किन तरीकों से सेल्स आती है और किन तरीकों से सेल्स नहीं आती, किन तरीकों से सेल्स सस्ती आती है, किन तरीकों से महंगी आती है। जो मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं, जो मेरे मेथड है, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिन पे मुझे सेल्स आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन तरीकों से काम करेंगे, ये प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं, तो आपके पास भी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। ठीक हो गया? चले जी, कंपेन भी हमने बना ली, सेल्स भी हमारे पास आ गए, ऑर्डर भी हमारे पास आ गए। हाउ टू एनालाइज कंपेन, अगर आपको कंपेन को एनालाइज करना नहीं आता तो आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको कंपेन बंद करनी पड़ जाएगी, आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे तो महंगे आएंगे। तो कंपेन को एनालाइज कैसे करना है, ये भी एक गुर होता है, ये भी एक तरीका होता है, ये भी प्रॉपर स्किल्स होती है। ठीक है? जो 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं ना, जिनको ये चीजों का नॉलेज होता है, उनको इन चीजों का पता होता है कि कंपेन को कैसे एनालाइज करना है, कब आपके पास सेल्स आ रही है तो क्यों नहीं आ रही, सस्ती आ रही है या महंगी आ रही है, आपकी वेबसाइट में इशू है, आपके लैंडिंग पेज में इशू है, आपके प्रोडक्ट पेज में इशू है, ठीक है, आपकी वीडियो में इशू है, आपके कंटेंट में इशू है। ये सब चीजें कहाँ से पता चलती हैं? ये आपको आपकी कंपेन से पता चलती है, फेसबुक की। फेसबुक की कंपेन के जो मैट्रिक्स होते हैं, सीपीएम होता है, सीटीआर होता है, सीपीसी होता है, एड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, ये सारी चीजें, आरओएस आपको बता देता है कि आपकी कंपेन जो चल रही है उसमें कहाँ पे मसला है, वेबसाइट में, प्रोडक्ट में, लैंडिंग पेज में, कहाँ पे। तो ये सारी चीजें किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह को देखना चाहिए, किस तरह से हम एनालाइज करेंगे, ये हम डिटेल्ड में सीखेंगे। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये मिलियन ऑफ रुपीज की, ये लाखों रुपए की चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब फेसबुक एड अकाउंट हम बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे अक्सर अकाउंट जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, फेसबुक सस्पेंड करता है। और हर बंदे के करता है, जितने भी बंदे फेसबुक के मार्केटिंग करते हैं, जब फर्स्ट टाइम मार्केटिंग करते हैं, उनका अकाउंट लाजमी सस्पेंड होता है। तो सस्पेंशन से कैसा बचा जाए, उसको दोबारा एक्टिवेट कैसे करें, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मसले होते हैं जिसकी वजह से फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर देता है, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, जिसके बाद टिकटॉक आ जाते हैं, टिकटॉक के ऊपर आ जाते हैं। टिकटॉक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, नो डाउट फेसबुक के पास 6 बिलियन प्लस का डेटा मौजूद है, लेकिन जब फेसबुक पे आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सब्र के साथ काम करना पड़ता है। 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आपके पास रिजल्ट आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक अपना पिक्सल वार्म अप करता है, डेटा कलेक्ट करता है, फिर आपको रिजल्ट देता है। ठीक है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है फेसबुक। लेकिन टिकटॉक अभी आई थिंक 2 साल पहले, 3 साल पहले इसने स्टार्ट किया है। ये आपको एक दिन के अंदर आपको टेस्टिंग कंप्लीट कर देता है, ये आपको एक दिन के अंदर लाखों की सेल्स जनरेट करके दे सकता है, ये एक दिन के अंदर आपको हर चीज फाइनलाइज कर देता है। अगर आप फेसबुक पे काम करते हैं, मिनिमम आपको हफ्ता लगता है, ये एक दिन के अंदर आपकी चीजें फाइनलाइज कर देगा। आप बिलीव करें, मैंने एक चंद घंटों के अंदर लाखों रुपए की सेल्स जनरेट की है, सिर्फ टिकटॉक से। ठीक है? तो इतना फास्ट परफॉर्म करता है ये प्लेटफॉर्म। वैसे ऑफिशियली अलाउ नहीं है कि आप टिकटॉक पे मार्केटिंग करें पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है, वो आपको बाय करना पड़ता है, उसके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, टिकटॉक से मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप भी एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ठीक है? पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं, जिस तरह फेसबुक का पिक्सल कनेक्ट होता है शॉपिंग के साथ, इसी तरह टिकटॉक का भी पिक्सल होता है जो आपकी तमाम चीज़ों को नोट कर रहा होता है, ये भी शॉपिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उसका क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, ये भी इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ टू रन टिकटॉक कंपेन्स। टिकटॉक की कंपेन कैसे चलाते हैं? मैंने आपको बताया कि फेसबुक का एल्गोरिथम डिफरेंट है, टिकटॉक का एल्गोरिथम डिफरेंट है, दोनों के मेथड्स अलग होते हैं, दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग होती है, तरीकेकार अलग होते हैं। तो टिकटॉक के ऊपर कंपेन कैसे चलाना है, ये भी हम सीखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप लाखों की सेल जनरेट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे आप हाई सेल जनरेट कर सकते हैं, वैसे क्या तरीके होते हैं कि आपके पास भी लाखों की सेल जनरेट हो सकें, वो भी हम सीखेंगे। क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद कंपेन को स्केल अप कैसे करते हैं। अगर आपके पास डेली के 10 ऑर्डर आते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास डेली के 20 ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, अगर वो 1000 पे खर्च कर रहे हैं तो वो 2000 खर्च करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास 10 ऑर्डर के बजाय 20 ऑर्डर आएंगे। लेकिन बिलीव मी, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको 1000 पे खर्च करें, 10 ऑर्डर आ रहे हैं, आप 2000 खर्च करेंगे तो 20 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप 5000 भी खर्च कर लें तो शायद आपके पास 20 ऑर्डर ना आए। फेसबुक और टिकटॉक इस मेथड पे काम नहीं करता, वो अलग सीन्स होते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तो बजट कैसे इंक्रीज करना है,
ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज करने हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हम फेसबुक की कंपेन को एनालाइज करते हैं, इस तरह टिकटॉक की कंपेन को भी एनालाइज करना पड़ता है। उसके कुछ अलग मैट्रिक्स होते हैं, इसके अलग मैट्रिक्स हैं, इसमें अलग चीज़ों को नोट करना पड़ता है, इसकी अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट है तो उनकी चीज़ें भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, एक खामी है। वो खामी क्या है कि टिकटॉक के ऊपर कैंसिलेशन रेशो, रिटर्न की रेशो ज़्यादा होती है। ठीक है। मैं सारा आपको नहीं, अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, जो रियल जो प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं आएंगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें कोई सुहाने ख्वाब मैं आपको नहीं दिखा रहा। टिकटॉक के ऊपर ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर रिटर्न्स भी होते हैं, कैंसिलेशन भी होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जो ऑडियंस होती है वो थोड़ी सी टिकटॉक की ऑडियंस मेच्योर नहीं है। वो यंग जनरेशन ज्यादा होती है, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां होते हैं, 20-22 साल के। वो ऑर्डर तो कर देते हैं, बाद में उनके बड़े घर वाले जो होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए, ये प्रॉब्लम है नो डाउट, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, हम रिटर्न और कैंसिलेशन टिकटॉक के ऊपर कैसे कम कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, जो 3 मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको डिटेल्ड में सिखाए जाएंगे, बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अगर मैं आपको अपना एड अकाउंट शो करता हूँ, मैं आपको अपने रिजल्ट्स भी शो करता हूँ जो मैंने काम किया है, ताकि आपको आइडिया हो कि सिर्फ मैं आपसे बातें नहीं कर रहा, मैंने काम भी किया है और मेरे पास सेल्स भी आ रही हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, मेरा एक एड अकाउंट है फेसबुक का। यहाँ पे देखें 285 रिजल्ट हैं, 45 परचेजेस हैं, 255 परचेजेस, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। 255 सेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। कितनी? 255 परचेजेस मेरे पास आ चुकी हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखें, मुझे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कॉस्ट पर रिजल्ट दिखा रहा है कि मुझे एक ऑर्डर जो पड़ा है वो 234 रुपीज का पड़ा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे और चीज शो करता हूँ। यहाँ पे मुझे अमाउंट स्पेंड हुई है वो तकरीबन 60,000, मैंने 59,000, 59,000 मैंने इस पे स्पेंड कर लिया। ओके, तो 60,000 के अंदर मेरे पास 250 ऑर्डर्स आए हैं। तो ये आपके पास भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, आप भी इस तरह सेल्स जनरेट कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैं आपको अपनी सेल्स नहीं दिखाता। ठीक है, ये तो मैं अपनी सेल्स तो आपको कोई भी दिखा देगा, आपको नेट पे हजारों लोग मिल जाएंगे अपनी सेल्स शो करते हैं। हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी LW के बैचेस में पढ़ चुके हैं, मैं LW की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट्स मैं LW में पढ़ा चुका हूँ आपसे पिछले बैचेस के अंदर, उनके क्या रिव्यूज हैं, उनकी सेल्स अभी आई है नहीं आई है, मैं सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ। मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई मैं सिर्फ मैं आपसे बातें नहीं कर रहा। जो आपसे पहले बैचेस के स्टूडेंट गुजर चुके हैं वो अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी अर्निंग हो रही थी। ठीक है, ये देखिए मुझे स्क्रीन व्हाट्सएप पे लोगों ने स्टूडेंट मैसेज किया था, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेल आना स्टार्ट हो गई है। और थैंक यू वट एवर जो जो कुछ कहते हैं यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और रिव्यू देख लेते हैं, ये भी स्टूडेंट का रिव्यू है। ये मैं सिर्फ स्क्रीन शॉट रखें ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि वाकई में सेल्स हो रही हैं और लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी सेल्स जनरेट हो रही है तो डेफिनेटली आपकी भी सेल्स जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल। और जिन्होंने 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह इनकी अर्निंग स्टार्ट हुई है और आपकी भी हो जाएगी। देखिए बच्चे यहाँ पे कह रहा था मैंने सुबह 9 बजे कंपेन चलाई थी और मेरे पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने रिजल्ट नहीं दिखा रहा, मैं स्टूडेंट के रिजल्ट दिखा रहा हूँ जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट दिखा रहा है सर मेरे देखें 6 घंटे के अंदर मेरी 14,999 यानी 15,000 की सेल्स मेरे पास आ चुकी है सिर्फ 6 घंटे के अंदर। ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, आपसे पिछली बैचेस में गुजर चुका है। ठीक है, बकायदा इसका नाम दिया है, तस्वीर भी आ रही है, व्हाट्सएप के मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं अगेन एक और दिखा देता हूँ आपको, ये भी आप देखें, ये भी एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर मेरे पास सेल्स आना स्टार्ट हो गई है। राइट, तो कितने अदर स्क्रीन शॉट हैं, सिर्फ मैं चंद एक यहाँ पे रखें ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। अगर मैं स्क्रीन शॉट दिखाने बैठ गया तो शायद सारा टाइम यहाँ पे हमारा खत्म हो जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल, बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इसका शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं इस रेस के अंदर, अभी ये स्टार्टिंग है, अभी कमाने का टाइम है। जब यहाँ पे हर बंदा इस फील्ड के अंदर आ गया तो शायद फिर आपके लिए काम कंपटीशन बढ़ गया तो फिर कमाना मुश्किल हो जाए। अभी देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 3% लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, सिर्फ 3%, 97% लोग फिजिकल शॉपिंग करते हैं। तो 3% के अंदर लोगों की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की सेल्स आ रही है एक एक महीने के अंदर, करोड़ों रुपए। लाखों तो आम सी बात है ना, 50, 60, 70 लाख तो सेल्स में खुद भी जनरेट कर चुका हूँ, मेरे स्टूडेंट भी जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, करोड़ों की सेल्स जनरेट हो रही है, सिर्फ 3% लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जब सोचें अभी 3% है, जब यही नंबर 10% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो कितनी ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन होगी और कितनी ज्यादा प्रोडक्ट परचेजिंग होगी ऑनलाइन, और आप कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप सबको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप अगर कोई भी आप स्टूडेंट हैं, आप
जॉब करते हैं, आप बैचलर्स हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, जो भी हैं, आप ये काम कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात शॉपिफाई की ये है कि आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। आपको कोई आईटी की डिग्री होना जरूरी नहीं है कि आपके पास आईटी की डिग्री होगी या कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा, पहले कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं भी किया, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस होते हैं, ग्राफिक्स से हम लोग काम करते हैं, स्टोर आपका डिजाइन हो जाता है, कोई प्रोग्रामिंग आपको नहीं करनी पड़ती। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे और मेरे साथ कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप भी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। जी सर, इमरान मेरे साथ हैं सर। सर इमरान। जी सर, मैं आपके साथ